हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज हम जो है 2022 का और 2023 का वीडियो 2022 का सवाल जो है पूछा गया सवाल है और कहता है कि सर के किस मौन के लिए रेखिक समीकरण का युग्म 10x + 5y माइनस के माइनस 5 बराबर 0 एवं 20x + 10y माइनस के बराबर 0 के अनगिनत हल हो। सबसे पहले कहता अनगिनत हल। अनगिनत हल होता क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों पद उसमें तीनों आपस में बराबर रहता है। तो यहाँ पर भी ये जो सवाल है m के किस मान के लिए सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पर खाली क्या है, कोई हल नहीं होंगे। कोई हल में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये 2023 में पूछा गया BBI सवाल है। 2023 में यह जो पूछा गया सवाल है, यह 2022 का BBI सवाल है। इस टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक में भी पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम a1 पहला समीकरण में a1 लेते हैं। हमारे पास उतना लंबा लिखने का जगह नहीं है और टाइम भी नहीं, उतना हम लिखेंगे भी नहीं। पहला समीकरण हमारा क्या देता है, a1 का मान क्या हो गया 10, b1 का मान क्या हो गया 5, a1 x में जो गुणक है a1 और b में जो गुणक है y में जो गुणक है b। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा c1। c1 को हम लोग क्या लिख देते हैं k-5। ठीक है, k-5 है, इसको माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो k-5 डायरेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए a2 का मान क्या हो जाएगा 20, दूसरा समीकरण। b2 का मान क्या हो जाएगा 10 और c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस के है। यहाँ पर भी माइनस था तो यहाँ पर पल से लिए, यहाँ पर भी के ले लेते हैं। लेना है तो दोनों माइनस से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं दोनों का माइनस। हटाइए, ये भी माइनस ले लिए, भी माइनस ले लीजिए। ठीक है, अब कहता है अनगिनत हल। अनगिनत हल अर्थात अनंत हल। अनगिनत हल अर्थात अनंत हल। इसमें होता क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान बताइए 10/20, b1 का मान बताइए 5/10। उसके बाद माइनस के माइनस 5 माइनस के माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी 5 का 5 है, 5 दूनी 10, 1/2, 10 दूनी 20, 1/2। देखिए लगभग सबका बराबरे है, तो इसको हम सीधा गुणों कर देते हैं, हल करते हैं। लिखते हैं 1/2 बराबर 1/2 k-5/k। ठीक है, इसको देखिए सब जब बराबरे है तो 1/2 बराबर k-5/k लिख सकते हैं। कोनों कोनी गुणों कर दीजिए, k गुणो 1 k हो जाएगा, यानी तो इसको पहले गुणों किए 2 गुणों के 2k, 2 पंचे 10। उसके बाद k गुणों के k, ये प्लस में इधर आके, ये प्लस में है ना, माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके 2k, k प्लस में इधर आके माइनस में, आई माइनस में इधर आके, तो 2k में 1k घटाएंगे, खलिया k बचेगा और k बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा k का मान हो गया। लघुत्तरीय था, कोई दम नहीं हिसाब में है, कोई सवाल में दम ही नहीं था। देखिए हम फिर से इस हिसाब को समझाते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया फर्स्ट समीकरण, ये हो गया सेकेंड समीकरण। ठीक है, फर्स्ट समीकरण में जो है x का गुणक जो होता है वह a1 का मान देता है। सेकेंड समीकरण में जो y का गुणक होता है वह b1 का मान देता है। जो सर अचर संख्याएं होती है वह c1 का मान देता है फर्स्ट समीकरण में। उसके बाद सेकेंड समीकरण में x का जो गुणक होगा a2 का और y का जो गुणक होगा b2 का। उसके बाद k हो गया क्या c2 का मान हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से अनगिनत हल का हम सूत्र बताए थे, या अनंत हल, या अनंत हल भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत हल का सूत्र बताए थे हम लोग a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, सबको बराबर कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर चलना है। इसमें भी 2 समीकरण दिया हुआ है, कहता है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं का प्रोसेस होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान हमारा क्या हो गया, a1 का मान हमारा 3 हो गया, b1 का मान हमारा 1 हो गया, y में गुणक है 1 नहीं, कुछ तो 1 गुणक है कि नहीं है, और c1 का क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद a2 का मान देखिए 2m-1, b2 का मान देखिए m-1 और उसके बाद c2 का मान देखिए 2m+1।
तो प्यारे बच्चों इस सवाल में कोई दम नहीं है। देखिए हम बताते हैं। अब देखिए एम का मान कहता है निकालने के लिए, कहता है क्या, प्रोसेस ने कहता है युग्म में कोई हल नहीं है, कोई हल क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये हमारा कोई हल का नहीं है। तो a1 बटा a2 हम नॉट इक्वल टू वाला हम कथिल जाएंगे जब हमको ज़रूरत नहीं है उसका। तो a1 बटा 3 बटा लिखते हैं यहाँ पर ये 2m-1 बराबर b1 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। b1 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। और b2 का मान m-1 हो गया। तो प्यारे बच्चों हमको यहाँ नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू के पास हम कथिल जाएंगे, हमको चाहिए किसका मान, m का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, m का मान चाहिए। तो m का मान रखने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, इसको कोनो कोनी गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दीजिए इस प्रकार से। 3 गुना m 3m, 3 गुना 1 3, इसको 1 से गुना कीजिएगा जहाँ का तहीं हो जाएगा। 3m ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, -1 ये प्लस माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में। 3m में 2m घटेगा तो क्या बचेगा m, और उसके बाद अब +2 में -1 घटेगा तो क्या बचेगा 1, m बराबर 1, सॉरी 3 हो जाएगा, 3 +3, और उसके बाद +3 में -1 घटेगा तो बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, m का मान हो गया। तो प्यारे बच्चों इस सब सवाल में कोई दम नहीं रहता है, लेकिन बच्चे को ये पता नहीं रहता है कि अनगिनत हल से कौन हल है, कि तो किसका सूत्र क्या होता है, कोई हल नहीं क्या होता है, और द्वितीय हल क्या होता है। ये सब चीज़ जानने के लिए सर इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें 2 प्रोसेस था, एक था अनगिनत हल, तो यह इसमें सभी बराबर थे, एक था अनंत है कोई हल नहीं, तो इसमें सर 2 पदें बराबर थे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए भूले नहीं, पूरा वीडियो को देखें और इस हिसाब को बनाने का प्रयास करें, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों बीच बीच में। धन्यवाद।